अक्सर देखा गया है कि जब दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है तो वे बोलते हैं, अगर माँ का दूध पिया है तो मैदान में आओ। माँ का दूध ये एक ऐसी चीज़ है जो शिशु जन्म का पहला भोजन माना जाता है। कहते हैं कि एक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कई ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो एक शिशु को बुद्धिमान और तेजस्वी बनाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग हमें रामायण से मिलता है, जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद हनुमान की माता अंजना के पास गए। जब श्री राम पुष्पक विमान पर सवार होकर आकाश मार्ग से लौटने लगे तो कांचनगिरी के पास हनुमान जी ने कहा, महाराज मेरी माता अंजनी यहाँ पर्वत पर रहती हैं, आप मेरी माता को दर्शन दें तो बहुत कृपा होगी। श्री राम ने हनुमान जी की इच्छा का सम्मान करते हुए पुष्पक विमान को वहां उतारा और मां अंजना के समक्ष पहुंचे। मां अंजना को जब पता लगा कि रावण से सीता को छुड़ाने के लिए हनुमान के रहते श्री राम को परिश्रम करना पड़ा तो वह तिलमिला गई। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुमने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है और तुमने मेरे दूध को नीचा दिखा दिया। तुम्हारे रहते हुए राम को कष्ट सहना पड़ा। जब वह बार बार अपने दूध की दुहाइयां देने लगी तो अन्य रीछ वानरों को और लक्ष्मण जी को वह बुरा लगा। उन्होंने सोचा, ये कैसी मां है। अंततः श्री राम उन सबके भावों को समझकर बोले, हनुमान में शक्ति है तो उसकी अपनी शक्ति है, इसमें आपके दूध की क्या भूमिका है। मां अंजना तमतमा गई। उन्होंने कहा, अगर हनुमान ने मेरा दूध ना पिया होता तो इसके शरीर में फौलादी ताकत नहीं होती। अगर मैंने अपने दूध के साथ बल और विवेक की घुट्टी नहीं पिलाई होती तो हनुमान जैसे हनुमान नहीं होकर एक साधारण वानर होता। माता अंजना इस बात को कहकर थोड़ा मुस्कुराईं और उन्होंने सबूत के तौर पर एक पत्थर के पास जाकर उन्होंने अपनी दुग्ध धारा पत्थर पर छोड़ी और पत्थर चटक कर चूर चूर हो गया। लोग चकित रह गए, दूध में इतनी शक्ति। सभी अंजना को घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, माँ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपके दूध से हनुमान में इतना बल, इतना ताकत और इतनी विवेक, ये सब कैसे आया? तो माता अंजना ने कहा, माँ के दूध से बच्चों की नींव और उनके संस्कार तय होते हैं। माँ जैसे विचार और भाव से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसका प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।